अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है एक्यूट रीनल फेलियर। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन पे आते हैं कि एक्यूट रीनल फेलियर क्या होते हैं। रिफर टू द एब्रप्ट लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। इट्स फ्रीक्वेंट एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन बर्न एंड क्रिएटिनिन। तो याद रखना है कि ये एक ऐसा जो है ना डिजीज़ है जिसमें जो है ना क्या होता है, किडनी जो है ना एब्रप्ट मतलब सडन यानी कि अचानक अपना काम करना छोड़ देते हैं, जो कि मोस्ट जो है ना क्या होते हैं, बर्न होते हैं और जो है क्रिएटिनिन जो है ना ब्लड में बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आप डिफिनेशन पे याद रखना है कि ये जो है ना एब्रप्ट लॉस ऑफ किडनी फंक्शन होते हैं। तो उसके बाद जो है हम इसका काज पे आते हैं कि काजेज क्या क्या होते हैं एक्यूट रीनल फेलियर का। तो सबसे पहले है जी प्री रीनल काज, जो कि जो है ना क्या होते हैं, सडन एंड सीवियर ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, शॉक और इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू दी किडनी फ्रॉम सीवियर इंजरी और इलनेस। यानी कि बीमारी की वजह से या कोई इंजरी की वजह से नहीं क्या होते हैं, आपके जो है ना ब्लड जो है ना प्रेशर कम हो जाते हैं, यानी शॉक में चले जाते हैं, या जो है ना ब्लड सप्लाई जो है ना डिस्टर्बेंस आते हैं। तो क्या होते हैं, ये किडनी रीनल फेलियर की जो है ना कासेस हो सकते हैं। तो उसका जो है ना मेन काज इसमें जो है एक है डिहाइड्रेशन, यानी कि डिहाइड्रेट मतलब जो है ना पानी का कम होना जिस्म में। शॉक होते हैं, हार्ट फेलियर होते हैं, बर्न्स होते हैं, सेप्सिस होते हैं। तो इधर जो है ना एक टर्मिनोलॉजी से याद रखना है कि सेप्सिस एक असेप्सिस होते हैं और दूसरा सेप्सिस होते हैं। सेप्सिस का मतलब है जी कि हमारे जिसम में जो है ना डिजीज़ का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है ना बढ़ जाने को जो है ना सेप्सिस कहते हैं, जबकि जो है ना उसका ख़त्म होने को एसेप्सिस कहते हैं। दूसरा जो है ना यहाँ पे एक और अहम काज क्या है जी, इंट्रारेनल काज, जिसमें जो है ना डायरेक्ट डैमेज टू द किडनी बाय इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन, ड्रग इन्फेक्शन और रिड्यूस ब्लड सप्लाई। यानी कि जो है ना इसमें जो है ना डायरेक्ट जो है ना किडनी को जो है ना डैमेज पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, जो कि जो है ना क्या होते हैं, इन्फ्लेमेशन होते हैं, टॉक्सिन यानी कि जहर वगैरह होते हैं, ड्रग दवाई वगैरह का साइड इफेक्ट होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, और जो है ना रिड्यूस ब्लड सप्लाई, यानी कि जो है ना ब्लड सप्लाई जो है ना कम हो जाते हैं किडनी को, जिसकी वजह से जो है ना उसका जो है सेल डेथ होते हैं। जैसा कि जो है क्या होते हैं एक्यूट ट्यूबर नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब मैंने पहले ही आप लोगों को लेक्चर में बताया था कि नेक्रोसिस का मतलब होते हैं जी एक्सीडेंटल सेल डेथ को जो है ना नेक्रोसिस कहते हैं, जबकि इसके मुकाबले में एपोप्टोसिस आते हैं, जो कि जो है ना प्रोग्राम्ड सेल डेथ होते हैं, जो कि जो है हमारे लिए मुफीद होते हैं, लेकिन नेक्रोसिस हमारे लिए जो है ना नुकसान होते हैं। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाते हैं, और दूसरा जो है ना इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होते हैं। तो याद रखना है कि यहाँ पे ग्लोमेरुलस का लफ्ज़ जो है ना आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो है ना क्या होते हैं, इसमें जो है ना ब्लड प्रेशर के ज़रिए से ब्लड का फिल्ट्रेशन होते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथोलॉजी, डायबिटिक का लफ्ज़ आप लोगों ने जो है ना पहले ही सुना होगा, इंक्रीजिंग शुगर लेवल इन दी ब्लड को जो है ना डायबिटिक कहते हैं। उसके बाद जो है ना पोस्ट रीनल काज में क्या आते हैं, सडन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो ड्यू टू लॉस प्रोस्टेट, किडनी स्टोन, ब्लैडर ट्यूमर और इंजरी। जैसे कि जो है इसमें जो है ना यूरिन के फ्लो में जो है ना रिकावट आते हैं, यानी कि जो है ना जिसकी वजह से आपके जिस्म में जो है ना यूरिन जो है ना एक्यूमुलेट होते हैं और क्या होते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है जी, यूरोलोलिथाइसिस। लिथाइसिस का वो लफ्ज़ आप लोगों ने याद रखना है कि इसको जो है ना किडनी स्टोन को जो है ना क्या कहते हैं, यूरोलोलिथाइसिस कहते हैं। लिथाइसिस का लफ्ज़ उसी जो है स्टोन के लिए इस्तेमाल होते हैं। दूसरा है जी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया, यानी कि जो है ना प्रोस्टेट ग्लैंड में जो है ना बिनाइन ट्यूमर बनना। अच्छा, न्यूरोजेनिक ब्लेडर होते हैं, ट्यूमर होते हैं, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होते हैं, ब्लेडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, यानी कि जो है ना क्या होते हैं, ट्यूमर बनते हैं। ट्यूमर बनने की वजह से आपको जो है ना यूरिन के फ्लो जो है ना क्या होते हैं, कम होते हैं, या उसमें जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन रिकावट आते हैं। तो जो है ना ये जो है ना काज कर सकते हैं एक्यूट रीनल फेलियर का। या एक होते हैं जी ब्लेडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि ब्लेडर जो है आगे फूल जाए, जिसकी वजह से उसमें जो है ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। इसके बाद हम आते हैं जी साइन एंड सिम्टम ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। तो सबसे पहले क्या होते हैं, लाजमी बात है कि क्या होते हैं, प्री रीनल में जो है ना डिक्रीज टिश्यू टर्गर, यानी कि जो है ना जिस्म में जो है ना हमारे टिश्यू में जो है ना टर्जिटी नहीं आते। यानी जब टर्जिटी का मतलब ये होती है कि जब आप किसी गुब्बारे में जो है ना पानी डालते हैं तो वो फूल जाते हैं, तो जो है ना उसको टर्जिटी कहते हैं। जबकि जो है ना किडनी फेलियर में जो है ना क्या होते हैं, ये टर्जिटी कम होते हैं। ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, लाजमी बात है कि हमारा जो है म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ना खुश्क हो जाएंगे, क्योंकि जो है ना वहाँ पे जो है ना बंदा जो है ना डिहाइड्रेशन की वजह से जो है ना इसका जो है ना म्यूकस मेम्ब्रेन को भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, नुकसानदेह करते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं जी इसका वेट लॉस है जी, बंदे का जो है ना वेट कम होता जाता है। हाइपोटेंशन, यानी कि जो है इसका जो है हाइपर टेंशन जो है ना कम होती है। याद रखना कि बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि किडनी की वजह से जो है ना
ब्लड प्रेशर हाई होता है, लेकिन ऐसा नहीं होती, हाइपोटेंशन होती है, क्योंकि जो है ना ब्लड प्रेशर जो है ना किडनी जो है ना रेगुलेट करते हैं, तो उसका जो है ना मेन फंक्शन ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना है। जब किडनी ही फेल हुआ तो जो है ना हाइपर टेंशन के बजाय बंदा हाइपोटेंशन में चला जाता है। ओलिगो यूरा एन यूरा मतलब जो है ओलिगो यूरा एन यूरा का मतलब है जी पेशाब का कम होना, या जो है ना पेशाब जो है ना आना ही बंद होना। टेकीकार्डिया, लफ्ज़ टेकी का मतलब आप लोगों ने याद रखना है कि अबाउ दी नॉर्मल होते हैं। टेकीकार्डिया के मुकाबले में एक ब्रेडिकार्डिया है जिसका मतलब होते हैं जी बिलो द नॉर्मल होते हैं, लेकिन टेकीकार्डिया का मतलब जो है ना अबाउ द नॉर्मल, मतलब कार्डिया का मतलब हार्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो जो है ना हार्ट रेट का जो है ना ज़्यादा होना। पोस्ट रीनल में आते हैं जी ऑब्स्ट्रक्शन टू यूरिन फ्लो, मतलब मैंने पहले ही पढ़ा था कि यूरिन फ्लो में जो है ना क्या होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, क्योंकि जो है वहाँ पे किडनी स्टोन्स वगैरह बनते हैं, जिसकी वजह से ब्लैडर में जो है ना वो स्टोन आके रुकते हैं, तो जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन सिम्टम ऑफ BPH यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, मतलब जो है ना बिनाइन प्रोस्टेट में जो है ना प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं ट्यूमर वगैरह बनते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं ये किडनी जो है ना इसका जो है ना मेजर जो है ना सेन सिम्टम में शुमार होते हैं। और इंट्रा रीनल में जो है ना एडिमा, मतलब जो है ना फूल जाना, जब जो है ना किसी बंदे का जो है ना किडनी काम करना छोड़ देते हैं, जो है ना वो जो है ना स्वेलिंग कर जाते हैं, उसको जो है ना एडिमा कहते हैं। इसके बाद जो है ना आप लोगों ने जो है ना याद रखना है कि डायग्नोस्टिक मतलब उसका तशखीस किस तरह का है। सबसे पहले क्या करते हैं यूरिन एनालिसिस करते हैं, मतलब यूरिन को जो है ना हम जो है ना उस पर जो है ना एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, अंडर एग्जामाइन करते हैं। ब्लड टेस्ट होते हैं जिनमें जो है ना सीरम क्रिएटिनिन होते हैं, ओजोटीमा होते हैं, सीरम क्रिएटिनिन एम्बुलेंस लेवल होते हैं, रीनल अल्ट्रासोनोग्राफी होते हैं। याद रखो कि एजोटीमा का मतलब क्या होते हैं, यूरिक एसिड जो है ना जिसमें बढ़ जाने को क्या कहते हैं एजोटीमा कहते हैं। इसके बाद जो है ना हम जो है ना इसके जो है ना मैनेजमेंट आते थे। मैनेजमेंट को आप लोगों ने मैं यहाँ पे शॉर्ट टिप्स दे रहा हूँ कि आप लोगों ने जो है ना AEIOU यानी कि वावल हरूफ आप लोगों ने याद रखना है। मैनेजमेंट में ये आते हैं इनिमा, ए स्टैंड फॉर इनिमा आते हैं, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड आते हैं, आई इन्फेक्शन और ओ जो है ना अदर मेजर आते हैं, जैसे कि जो न्यूट्रिशन आ गया, नोज़िया हो गया, वोमिटिंग हो गया। और यू का मतलब होते हैं यूरीमिया। अब जो है ना मैनेजमेंट में आते हैं जी। मैनेजमेंट में अब जो है ना हम क्या करते हैं डायरेटिक थेरेपी में भी यूज्ड, जैसा कि जो है ना यहाँ पे जो है ना फ्यूरोसिमाइड और जो है ना मेनिटोल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। डायूरेटिक का मतलब जो है ना ये जो है ना यूरिन की जो है ना फ्लो को जो है ना इन्हांस करते हैं। पहले ही पढ़ा था कि जब जो है ना किसी किडनी स्टोन की वजह से या किडनी डिजीज की वजह से बंदा क्या करते हैं इन यूरा में चले जाते हैं, मतलब उसके यूरिन नहीं आते, तो जो है ना उसको जो है ना यूरिन को जो है ना पास करने के लिए डायूरेटिक इंजेक्शन वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद दूसरा है जो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट शुड बी मेंटेन, मतलब जिस्म का जो है ना किडनी में जो है ना सबसे जो है ना मेन फंक्शन में से एक फंक्शन जो है ना उसको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना होता है। जबकि जो है ना अगर किडनी किसी शख्स का किडनी फेल हुआ तो जो है ना वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं डिस्टर्ब होते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम जो है ना बाहर से जो है उसको जो है ना रिप्लेसमेंट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को, जैसे कि कैल्शियम उनको जो है ना इलेक्ट्रोलाइट में शामिल होते हैं, तो कैल्शियम सोडियम उन सबको जो है ना मेनटेन करते हैं। फ्लूइड रिप्लेसमेंट आल्सो मेंटेन, फ्लूइड जो है ना उसको जो है रिप्लेस करेगा। इफ़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज देयर देन सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम लेक्टर में भी यूज्ड। अब जो है ना लाजिम बात है कि मेटाबॉलिक अगर उसका जो है ना कोई जो है ना प्रॉब्लम है, तो उसमें जो है ना हम जो है ना मेटाबॉलिक जो है ना सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम लेक्टेट वगैरह को हम जो है ना यूज़ करेंगे, उसको जो है ना एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर द एसिडोस अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर लेस लेवल ऑफ एस सल्फेट। जब जो है ना किसी शख्स में जो है ना क्या होते हैं सल्फेट की मकदार कम हो जाती है, तो हम क्या करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना हम एडमिनिस्टर करते हैं, या कोई क्या करते हैं अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड को जो है ना क्या करते हैं हम इस्तेमाल करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात है कि डाइटरी मैनेजमेंट, क्योंकि जो है ना किडनी पेशेंट में जो है ना डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट रखते हैं, तो उसको जो है ना डाइट जो है मैनेजमेंट करना इंतहाई अहम होता है। तो हम क्या करेंगे याद रखो कि उसको हाई कैलोरी देंगे, लो प्रोटीन देंगे, लो सोडियम देंगे और पोटाशियम देंगे, क्योंकि जो है ना ये सब जो है ना प्रोटीन सोडियम और पोटाशियम जो है ना क्या कहते हैं स्टोन काजिंग एजेंट है, जो कि हमारे जिन किडनी में क्या बनते हैं किडनी स्टोन बनते हैं। तो इसको जो है हम क्या देंगे ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी देंगे, यानी कि एनर्जी देंगे जिसमें जो है ना प्रोटीन कम हो, सोडियम कम हो और पोटाशियम भी कम से कम हो। तो इसके बाद है जी बहसत नर्स जो है उसको जो है ना नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होती है। जब बंदा जो है ना BS नर्सिंग कर रहे होते हैं, तो उसको जो है नर्सिंग मैनेजमेंट में ज़्यादा फोकस रखना होता है। तो उसके लिए जो है ना जो स्टेप उठाना है उनमें से एक आता है जी सबसे पहले मॉनिटर एंड रिकॉर्ड इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, मतलब जो है बंदे ने क्या कुछ खा लिया, क्या कुछ जो है ना उसने जो है एक्सक्रीट किया, यानी कि यूरिन में जो है क्या एक्सक्रीट किया, इन सबको जो है ना मॉनिटर करना होता है।
इसके बाद जो है ना एसिड डाइटरी पैटर्न एंड प्रोवाइड रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन, मतलब जो है कौन कौन से न्यूट्रिशन उसको देना चाहिए, कौन कौन से नहीं देना चाहिए, ये जो है ना क्या करेगा बंदा जो है असेस करेगा। अब जो है ना लाजी बात है कि कोई जो है ना तीसरी जो है ना पॉइंट आती है असेसमेंट ऑफ पेशेंट रिस्पॉन्ड टू द मेडिसिन। जब आपने पेशेंट को जो है ना कोई मेडिसिन दिया तो लाजी बात है कि उसको जो है ना क्या क्या रिस्पॉन्स आते हैं उन सबको जो है ना असेसमेंट करना जो है ना ऐसे नर्स जो है ना उस पर जो है ना ये नर्सिंग मैनेजमेंट आते हैं। इसके बाद आते हैं जी एसेशन रिकॉर्ड इन न्यूरोलॉजिक साइन ऑफ पेशेंट सच एज ड्राउनेस एंड डिसोरिएंटेशन, मतलब जो है ना पेशेंट में कोई जो है ना क्या क्या आ रहा है, डरावनी ख्वाब भी कोई आ रहा है या कोई जो है ना उसको जो है न्यूरोलॉजिकल जो है ना कोई स्पोर्ट के साइन सिम्टम जो है ना उन सबको जो है ना रिकॉर्ड करती है और असेसमेंट करते हैं। इंपॉर्टेंट एक और स्टेप ये है जी एडमिनिस्टर और रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड एज इंडिकेटेड। डॉक्टर कहते हैं कि फ़लाना जो है ना फ्लूइड दे दे, फलाना नहीं दे दे, आईवी इंजेक्शन वगैरह, ये जो है इंजेक्शन वगैरह कौन से देना कौन से नहीं देना, इन सबको जो है ना क्या करेगा नर्सिंग मैनेजमेंट करेगा पहले से एक नर्स। नर्स शुड एडमिनिस्टर ड्रग एज प्रिस्क्राइब, कौन कौन सा ड्रग देना है डॉक्टर वो लिख के देगा और जो है नर्स है उसको जो है ना एडमिनिस्टर करेगा यानी कि इंजेक्ट करेगा। नर्सिंग शुड प्रिपेयर पेशेंट फॉर डायलिसिस, अब जो है लाजिम बात है अब कोई जो है ना बंदे का इरिवर्सिबल जो है ना उसमें जो है किडनी फेल आ गया तो उसको जो है ना डायलिसिस आएगा। डायलिसिस का मतलब क्या होते हैं, आर्टिफिशियल मशीन के ज़रिए से जो है ना आउटसाइड बॉडी से हम जो है ना उसके जो है ब्लड को फिल्टर करते हैं, यानी कि जो है ना आप कह सकते हैं कि ब्लड को जो है ना धो के जो उनमें जो है ना पॉल्यूटेंट होते हैं उनको जो है बाहर एक्सट्रैक्ट करके जो है ना प्योर ब्लड को जो है ना बॉडी में फिर इंजेक्ट करते हैं। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, लाजमी बात है जब कोई जो है ना किसी बंदे को जो है ना किडनी का प्रॉब्लम हो या जो भी बंदा हो तो जो है ना जब बंदा जो है ना बीमार हो जाते हैं तो लाजमी बात है उसको जो है ना सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो है ना एक नर्स जो है ना उसको जो है ना साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी फराहम कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं जी नर्सिंग डायग्नोस, ऐसे नर्स जो है ना आप किस तरह जो है ना पेशेंट को डायग्नोस करेंगे उसको जो है ना नर्सिंग डायग्नोस करेंगे कहते हैं, तशखीस करना। एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू डिक्रीज जीएफआर एंड सोडियम म्यूटेशन, लाजमी बात है जब कोई बंदे को जो है ना किडनी डिजीज होते हैं तो जो है ना उसके क्या कहते हैं जीएफआर कम होती है यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ये जो है हेल्थी पर्सन का जो है ना 125 होते हैं, जब जो है ना ये डिक्रीज हो जाते हैं तो जो है ना ये इंडिकेशन है कि जो है ना उस बंदे को जो है ना कोई जो है ना किडनी प्रॉब्लम है। Imbalanced nutrition less than body requirement related to catabolic state, anorexia, malnutrition associated with the acute renal failure। याद रखो कि जब किसी भी पेशेंट का जो है ना किसी भी शख्स का जो है ना किडनी का प्रॉब्लम हो तो जो है ना उसमें जो है ना न्यूट्रिशन में जो है ना यानी कि उसके इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह में हर चीज़ में जो है ना न्यूट्रिशन में जो है ना अप एंड डाउन्स आते हैं, उसका जो है ना किसी का जो है ना कम होता है जिसकी वजह से एनोरेक्सिया होते हैं, माल न्यूट्रिशन होते हैं, ये सब जो है ना हम इसके ज़रिए से तशख़ीस कर सकते हैं। उसके बाद आती है एंजाइटी रिलेटेड टू अननोन आउटकम ऑफ द डिजीज प्रोसेस, एंजाइटी भी जो है ना जब बंदे में हो तो जो है ना हम ये तशख़ीस कर सकते हैं कि इसको जो है ना किडनी का जो प्रॉब्लम हो सकते हैं। रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू लो रेजिस्टेंस, किसी बंदे को जो है ना लो रेजिस्टेंस की वजह बॉडी जो है डिफेंस की वजह से जो है ना उस बंदे को जो है ना कहीं पे भी जो है ना उसका किडनी का प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो ये जो है ना नर्सिंग डायग्नोज आते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है ना लोगों की भलाई हो सके।